हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त किस्मारी, मिले कर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो एक फ्रेंड की कमेंट पे ये टॉपिक जो है बनाया जा रहा है। फिलहाल एक टॉपिक जो है हम एसवीआर के ऊपर बना चुका हूं पीछे बैक साइड में, लेकिन इसमें थोड़ा और कुछ डिटेल से जानकारी दूंगा मैं। अब हम समझते हैं बेनिफिट यानी कि एडवांटेज ऑफ एसबीआर, यानी कि एसबीआर के लाभ क्या है या फायदे क्या है, आइए समझते हैं। तो एडवांटेज ऑफ एसबीआर यानी कि एसबीआर के लाभ, पहला है हाई परफॉर्मेंस, उच्च प्रदर्शन। तो फ्रेंड, जो हमारा एसबीआर है वो हाई परफॉर्मेंस का होता है और अच्छी गुणवत्ता के साथ ये अच्छा प्रदर्शन करता है। तो फ्रेंड, जो हमारा एसबीआर होता है वो हाई परफॉर्मेंस इस तरीके से करता है कि जो पानी के अंदर बीओडी, सीओडी, नाइट्रोजन और फास्फोरस था उसको उत्कृष्टता के साथ अच्छी तरीके से उसको हटाता है, यानी कि उच्च प्रदर्शन जो है प्रदर्शित करता है, यानी कि अच्छी इफिशियंसी पे ये वर्क करता है। यानी कि जो भी उसके अंदर बीओडी, सीओडी होगी उसको हटाने का काम करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस है उसको भी हटाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और माइक्रो की मदद से भी नाइट्रिफिकेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड दूसरा है स्पेस एंड कॉस्ट इफिशियंट, यानी कि स्थान और लागत के मामले में किफायती। तो ये तो सभी जानते हैं क्योंकि एक ही टैंक में जब सारे स्टेप होते हैं, यानी सारी प्रोसेस होती है, पांचों स्टेप जो होते हैं एक ही टैंक में होते हैं, तो इसके लिए जो है कम जगह की जरूरत होती है और कम लागत की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये एक ही टैंक में सारी प्रोसेस जो है, सारे स्टेप जो है हो जाते हैं क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, केवल एक ही टैंक बनाने की जरूरत होती है और उसी में एरिएशन होता है, यानी कि उसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, वो तीनों ट्रीटमेंट प्रोसेस एक ही टैंक में हो जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। इसलिए इसमें लागत की भी कम जरूरत पड़ती है और जगह की भी कम जगह जरूरत पड़ती है। चलिए फ्रेंड, तीसरा है वर्सटाइल, यानी कि बहुमुखी। तो फ्रेंड, ये जो है प्रवाह में उतार चढ़ाव को भी संभालता है, यानी कि अगर प्रवाह में उतार चढ़ाव आ रहा है, अपर एंड लोअर, उसको भी संभालता है। और ये जो है सारे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो घरों का पानी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कॉलोनियों का पानी हो, चाहे मॉल का हो, वो सभी पानी को ट्रीट करने की क्षमता रखता है, यानी सारे वाटर को ये ट्रीट कर सकता है एसवीआर। इसकी एक खासियत ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये किसी भी पानी को या किसी भी सीवेज वाटर को ये ट्रीट करने की क्षमता रखता है, यानी कि चाहे ये इफ्लुएंट वाटर हो या सीवेज वाटर हो, दोनों को ट्रीट करने की क्षमता रखता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि जो सीवेज वाटर है या इफ्लुएंट वाटर है उसको कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है या उपचार संयंत्र है जो दोनों तरह के पानी को ट्रीट कर सकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो या नगर पालिका का वाटर हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक अपना ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं एसबीआर टेक्नोलॉजी। ये जो है सारे तरह के पानी को ट्रीट कर सकता है। नहीं तो अगर इफ्लुएंट वाटर है तो हम लोग ईटीपी लगाते हैं, अगर सीवेज वाटर है या रेजिडेंशियल वाटर तो हम वहां पे एसटीपी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है दोनों तरह के वाटर को ट्रीट करने की क्षमता रखता है। कौन सा? एसबीआर। चलिए फ्रेंड, ये बेनिफिट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट है ऑटोमेटेड, यानी स्वचालित। यानी कि ये फ्रेंड जो है एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो रिएक्टर है या टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमेटेड होता है, फुल्ली ऑटोमेटेड। इसमें ज्यादा ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है या ज्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटेड चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, इसको जो ऑपरेटर होता है उसका ज्यादा हस्तक्षेप जो है नहीं करना पड़ता है उसमें, क्योंकि इसमें पीएलसी और एससीडीए प्रणाली के माध्यम से इसको स्वचालित किया जाता है। ठीक है, पीएलसी तो आपको पता होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां लिख देते हैं। और एससीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल और एससीडीए का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, तो ये जो है फुल्ली ऑटोमेटेड जो है कंट्रोल यूनिट होते हैं, इनके द्वारा जो है पूरे प्लांट को ऑटोमेशन पे चलाया जाता है, जिससे ज्यादा ऑपरेटर की
हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद 5 पॉइंट है इफ्लुएंट क्वालिटी, यानी पानी की गुणवत्ता। जो आउटलेट वाटर निकलता है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट निकलती है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड ये रिएक्टर जो है या ये टेक्नोलॉजी जो है जिसे हम एसबीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके द्वारा जो आउटलेट वाटर निकलता है या ट्रीटेड वाटर निकलता है वो जो है उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसके माध्यम से इस पानी को जो है हम पुनः उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं, या खेती के लिए सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं, या हम फ्लैशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या हम कूलिंग टावर होता है इंडस्ट्रियल एरिया में जो कूलिंग टावर होता है उसके लिए हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी उसमें से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ये है, क्योंकि ये जो है इफ्लुएंट वाटर या सीवेज वाटर, कोई भी वाटर हो, सारे सीवेज वाटर को ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस बैच रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आशा है कि आपको सारे बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। पहला बेनिफिट्स क्या था? उच्च प्रदर्शनी, हाई परफॉर्मेंस। दूसरा था स्थान और लागत के मामले में किफायती, यानी कि स्पेस एंड कॉस्ट इफिशियंट। दूसरा है वर्सटाइल, यानी कि बहुमुखी भी है। चौथा था ऑटोमेटेड, यानी स्वचालित भी है, यानी कि जो पीएलसी और एससीडीए प्रणाली के माध्यम से इसको स्वचालित ऑटोमेटेड रखा जा सकता है। पांचवा है इफ्लुएंट क्वालिटी, यानी कि जो आउटलेट वाटर की क्वालिटी है वो बेस्ट आती है, यानी कि उसको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, कूलिंग टावर में उपयोग के लिए लिया जा सकता है, या फिर फ्लशिंग के लिए इसको यूज में लिया जा सकता है, यानी कि ना बेस्ट क्वालिटी का जो है आउटलेट निकल के आता है। चलिए फ्रेंड, आशा है कि टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर अच्छे समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी दोस्तों को आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इनपुट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।